दाईजा, हम जा रहे हैं। आप घर का ख्याल। ये तुम्हें मुझसे कहने की जरूरत नहीं है बहू, मुझे घर की चिंता है। बात अगर हिफाजत की ही हो रही है तो ये जो तुमने खानदानी गहने पहने हैं ना, उनके बारे में सोचो। मैं तो चाहूंगी कि इन्हें तुम यहीं रख के जाओ। अब लेकिन ये गहने तो हमारी माँ। बेटा, कोयल भी अपने सारे गहने मेरे पास ही रखती थी, और वो भी कौन दाईजा? चले? जी, वो दाईजा कह रही है कि हम अपने सारे गहने। सफर में इतने भारी गहने पहनकर जाना ठीक नहीं है बेटा, इसीलिए कह रही थी। अब बहू, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। दाईजा ठीक कह रही है, कुछ काम की वजह से वो हमारे साथ नहीं चल पा रही है, लेकिन कल उज्जैन आने से पहले वो इन गहनों को सेफली लॉकर में रख देगी। अच्छा दाईजा, मैं चलता हूँ। तुम निश्चिंत होके जाओ राजे, मैं सब संभाल के रख दूंगी। लता जी, मैं गाड़ी में आपका इंतजार करूं। चल बेटा। बहुत बहुत बधाई हो मैडम। थैंक यू। ये सब क्या है मामी? गॉगल्स। गॉगल्स है गाड़ी में बैठने से मैं धूप से बचने के लिए। ऐसे मुंह मत बनाओ कनिका, मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, वो क्या है ना, पैदल चलते चलते कहीं मैं हाफ गई और कहीं मेरी जुबान प्रकाश के सामने खुल गई तो। बस मामी, अपना मुंह बंद रखिए बस, प्लीज। कनिका जी, ये नई गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मैंने खरीदी है प्रकाश, ईएमआई पर। कनिका जी, ये इतनी बड़ी गाड़ी की तो डाउन पेमेंट भी कैसे की आपने? प्रकाश, वो शादी पर माँ ने जो गहने दिए थे वो मैंने बेच दिए। क्या? हमसे एक बार पूछा तक नहीं? कनिका जी, वो माँ की आखिरी निशानी थी हमारे पास, पुश्तैनी जेवर थे वो हमारे खानदान के, ऐसे कैसे आपने? प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है मुझे वो जेवर देते टाइम दुख नहीं हुआ? प्रकाश, मैं जानती हूँ कि हर बहू के लिए उसके सास के दिए हुए जेवर बहुत कीमती होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पति का आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है। अरे आभा और अब तुम्हारी वो लता दीदी सब कार में घूमते हैं, पर मुझे कितना दुख होता होगा जब मैं देखती हूँ कि मेरा पति उनसे मिलने के लिए ऑटो में जा रहा है। बस प्रकाश, मैं तुम्हें गाड़ी में जाते हुए देखना चाहती हूँ और इसकी किश्त मैं पूरी कर दूंगी, दुगनी मेहनत करूंगी।
प्रकाश, एक बात कहूं तुमसे? कहिए। मेरे साथ एक ड्राइव पे चलोगे प्लीज? नहीं नहीं, आप जाइए, हम। बस प्रकाश, अब ये ऑटो वाले कपड़े चेंज करो और चलो। नमस्ते। कैसे हो राज? बहुत लता, श्याम, आपा करुण को भेजना जल्दी से। कैसा रहा सफर? जी ठीक रहा। प्रियंका और बच्चा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक है, अभी सो रहे हैं। हाय राज, कैसे हो? बढ़िया। दीदी हाय बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो? कैसा है आप? बहुत बढ़िया। अरे कैसे हो आप? ठीक हो, तुम कैसे हो? आप आंटी मुझे न्यू बेबी के पास लेके जाओ ना, मैं दूर से ही देखूंगी। आंटी ने कहा ना, बेबी सो रहा है। आप ये हम कुछ तोहफे लाए थे बच्चे के लिए। हाँ, बुलाइए ना। ये लीजिए माँ, आप ही दे दीजिएगा अपने पोते को। अरे पुलिस में रिपोर्ट, या इन्हें जो चोटें लगी हैं चुपचाप उसके इलाज के पैसे देकर जाना चाहेंगी आप? हमने सोचा था हम जब शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाएंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, सबसे मिलेंगे, प्रकाश भैया, कनिका भाभी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हालात इस तरह से बदल जाएंगे। आभा, हमने भी यही सोचा था दीदी। आपकी शादी तो बहुत जल्दी में हो, कम से कम आपकी पगफेरे की रस्म तो हम धूमधाम से मनाएंगे। काश पिताजी, प्रकाश भैया, कनिका सब साथ होते। तूने प्रकाश भैया से बात की, समझाने की कोशिश की उन्हें? आभा, चलो हम अभी पिताजी को लेकर घर चलते हैं। कम से कम प्रकाश भैया को एहसास काश ऐसा हो पाता दीदी, पर दीदी प्रकाश भैया हमारी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो थक गए हैं भैया के मुंह से अपने पिताजी के बारे में इतना अपमान सुनते सुनते। हम तो उस डॉक्टर को भी घर लेके गए थे जिसने कनिका का अबॉर्शन करवाया, पर कनिका ने उसे भी झूठा साबित कर दिया, ये कह के कि हमने उस डॉक्टर को पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम बात करेंगे प्रकाश भैया से। हाँ, लता जी ठीक कह रही है, शायद उनकी बात मान ले वो। मैं प्रकाश से बात करता हूँ। हेलो, जीजा जी। जी नमस्ते। कैसे प्रकाश जी? अच्छा, मैं और लता जी उज्जैन आए हैं जी। और आपकी दीदी आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ जीजा जी, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। और हाँ, आते समय कनिका जी को भी साथ में ले आना। जी नमस्ते। ओके। दीदी भैया मान तो जाएंगे ना? हाँ बा, हम इस घर को ऐसे बिखरने नहीं देंगे। प्रकाश भैया को समझना होगा कि सही क्या है। करें पुलिस में रिपोर्ट, या इन्हें जो चोटें लगी हैं चुपचाप
उसके इलाज के पैसे देकर जाना चाहेंगी आप? कनिका जी जरा आराम से चलाइए। मैं आज बहुत खुश हूँ प्रकाश। व्यापारी की बातों से तो लग रहा था कि उसे हमारे डिजाइन काफी पसंद आए हैं। श्रीधर, बस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बात बन जाए। कनिका जी क्या कर रही हैं? थोड़ा आराम से चलाइए, मार्केट वाला एरिया है। अरे वाह, गुब्बारे हम पावनी के लिए ले लेते हैं। थोड़ा बच के। हाँ प्रकाश, डरो मत, बोल रही हूँ ना। कैसे दिए भाई? श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर ठीक तो हो ना? ए बुढ़े, दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें नहीं है? ये बूढ़े हैं लेकिन आप तो जवान हैं। आपकी आंखों को क्या हुआ है? लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा क्या होती है ये आप जानती हैं ना कनिका प्रकाश? पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? बहू है आपकी? बहू? कौन बहू और कौन बेटा? शायद तुम भूल रहे हो प्रकाश ठाकुर कि तुमने अपने पिता से पिता होने का हक छीन लिया है। अब हमारा न कोई बेटा है न कोई बहू है। ठाकुर उदय प्रताप सिंह की अब केवल दो बेटियां हैं, स्वर्णलता और स्वर्ण आभा। रिश्तों की दुहाई देने से पहले रिश्तों को समझना जरूरी होता है। सिर्फ खून का रिश्ता होने से कोई बेटा नहीं बन जाता। बेटा कहलाने के लिए बेटे के लायक गुण होने चाहिए। याद है कब से कह रहे हो तुम, कब से कि तुम हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन अब हम तुम्हें ये कहते हैं और बार बार तुम्हें हर कदम पर हम ये याद दिलाते रहेंगे कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अपना बच्चा खो देने का घिनौना इल्जाम अपने पिता पर लगाया था ना तुमने, है ना? जलील किया था ना उन्हें। अब एक पिता ही तुमसे ये कहता है कि जो अच्छा बेटा नहीं बन पाया वो अच्छा बाप क्या बनेगा? मन नहीं भरा आपका? आप बीच बाजार में हम लोगों को जलील कर रहे हैं। तमीज से बात कीजिए, तमीज से। बदतमीजी से आप जिससे बात किया करती थी वो आपके ससुर थे, लेकिन ठाकुर उदय प्रताप सिंह एक क्षण के लिए आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकुर हैं हम और हमारे पिताजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं हमें, जिनमें से एक ये कि कभी किसी औरत के साथ बदतमीजी से बात ना करना। भूले नहीं हैं हम, इसलिए बेहद तमीज के साथ हम आपसे ये दरखास्त करते हैं कि एक बुजुर्गवार को जो आपने चोट पहुंचाई है उसके इलाज के लिए पैसे दीजिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मेरी कोई गलती नहीं थी, यही रास्ते में आ गए थे। गलती आपकी ही है, हमने खुद देखा है। हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। गलती आपकी ही है। हाँ, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं देते हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। कहिए,
पुलिस में रिपोर्ट, या इन्हें जो चोटें लगी हैं चुपचाप उसके इलाज के पैसे देकर जाना चाहेंगी आप? ये क्या 100 रुपए? आजकल इलाज जो है बहुत महंगा हो गया है, इसलिए कम से कम 500 रुपए तो होने चाहिए। ले लो श्रीधर। प्रकाश भैया। नमस्ते जीजा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी हो कनिका? मैं अच्छी हूँ। आज माँ के जाने के बाद पहली बार किसी के अपने होने का एहसास हो रहा है। कितने प्यार से आप और जीजा जी हमें यहाँ मिलने आए हैं। ना पता नहीं माँ के जाने के बाद आभा को क्या हो गया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों वो कनिका जी को हर बात पे गलत साबित करना चाहती है। तो ऐसा भी लगता है कि वो हमारे गृहस्थ जीवन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। प्रकाश भैया, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे घर में जो भी मतभेद हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें मिटाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ना। कनिका, हमें मालूम है तुमसे जो हुआ वो गलत था, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती। लेकिन उनका इल्जाम बड़ों पे डालकर और उनसे बदतमीजी से बात करने से अच्छा है हम अपनी गलतियां मानकर माफी मांग ले, है ना? दीदी, मुझे लगता था कि कम से कम आप हमें समझती, लेकिन लगता है आभा ने आपके भी कान भर दिए। अगर हमें पता होता कि हमें फिर जलील करने और झूठा ठहराने के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। चलिए कनिका जी। एक मिनट प्रकाश, एक मिनट। ऐसा मत सोचो प्रकाश, हम यहाँ मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना मैंने आभा जी और ठाकुर साहब को जाना है, मैं पराया होकर भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो ऐसा कभी कर नहीं सकते, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम तो उनके बेटे हो, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? प्रकाश, जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो कि माँ बाप की वैल्यूज क्या होती है। और जिनके माँ बाप होते हुए उनके छत्र छाया और उनके आशीर्वाद का अपमान करता है, उसके जैसा बदनसीब कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे पूछो। आपके घर में खड़े हैं जीजा जी, इसलिए आप भी जो चाहे सुना लीजिए। औलाद हमने खोई है, आपने नहीं। शायद इसीलिए आप आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे घरेलू मामलों में दखल ना ही दे तो अच्छा होगा। प्रकाश भैया, एक मिनट। हम जानते थे दीदी कि सच आपको कड़वा लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं प्रकाश? राजे, बेटा तुम रहने दो, मैं समझाती हूँ। कनिका बेटा, ऐसी बातों को गर्म दिमाग से नहीं सुलझाया जाता। सच क्या है, सही गलत क्या है, इसका फैसला ठंडे दिमाग से किया जाए तो ही अच्छा होता है। शायद आप ठीक कह रही हैं। आपकी बात शायद ये दोनों समझ पाए।
मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलो प्रकाश, यहाँ से। देखो बेटा, मेरी बात मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन तो सकती हो ना? आओ मेरे साथ। बैठो। ये लो, पानी पियो और शांत मन से बैठो मेरे पास। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं परिवार को एक करने की, हमारा परिवार उतना ही बिखरता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी कुछ करिए प्रभु।